आगे बच्चों। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आ जाओ जल्दी आ जाओ सारे बच्चों। करें स्टार्ट। बोलिए आ गए सारे बच्चे। यस और नो। यस सर। वेरी गुड। तो करें स्टार्ट फिर। यस सर। चलो तो देखो हमने क्या है कि ये 21 एग्जाम्पल तो हमने इसके अंदर एल्केन एल्काइन के अंदर कर लिए थे। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं अपना एल्काइन का। ठीक है तो देखिए नोट कीजिए सब। जैसे ये दिया हुआ है और यहां मैं लिख देता हूं क्लोरो, यहां मैं लिख देता हूं ब्रोमो और यहां मैं लगा देता हूं NO2। अब आप NO2 भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग के लिए वहां से नंबरिंग होगी जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास आएगा। तो 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम होगा 5 ब्रोमो 1 क्लोरो। सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। तो 5 ब्रोमो 1 क्लोरो 4 नाइट्रो हेक्स 2 आयन, ये इसका नाम होगा। तो आप देख सकते हैं ब्रोमो में B आ रहा है, क्लोरो में C आ रहा है, नाइट्रो में N आ रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है तो ये है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड वाला एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल तो आप क्या कितने भी बना सकते हैं। अब देखिए अब अपन करेंगे इन प्लस आइन, जिसमें इन भी आ रहा हो और जिसके अंदर आइन भी आ रहा हो। ठीक है तो देखिए जैसे मैंने किया, ये पहला एग्जाम्पल आप नोट कीजिए। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल नोट कीजिए। इस तरह से लिख लिया, नोट कर लिया, नोट कर लिया। यस सर। यस सर। तो देखिए अब आपको इसमें पता है कि डबल बॉन्ड भी आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है। तो अब आप इसकी नंबरिंग कहां से करेंगे? तो नंबरिंग आप इसकी वहां से करेंगे जो पास आएगा। तो देखो अगर हम राइट साइड से करेंगे तो इसका ट्रिपल बॉन्ड 1 पर आ रहा है और जब हम लेफ्ट साइड से करेंगे तो इसका जो डबल बॉन्ड है वो 2 पर आ रहा है। तो कहां से नंबरिंग करेंगे? जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास आ जाए, जो पास आएगा वहां से करेंगे। ये कर दिया। ठीक है तो अब इसको कैसे लिखें? इसको लिखेंगे हेप्टा 5 इन एंड 1 आयन, इसको लिखा जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है?
Yes, sir. यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए सेकंड एग्जांपल में, सेकंड एग्जांपल में अगर आप राइट साइड से करेंगे तो आपका ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है, और अगर आप लेफ्ट साइड से करेंगे तो आपका डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है। तो क्या करें फिर? जब दोनों बराबर पोजीशन पर आते हैं तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है। तो हम कहां से करेंगे? जहां से डबल पास आएगा। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से तभी ज्यादा होती है जब दोनों सेम पोजीशन पर आ रहे हों। इसका नाम हो जाएगा हेक्सा 1 इन 5 आइन। बात आ रही है समझ में? Yes, sir. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए, अब हम करते हैं थर्ड एग्जांपल। सपोज करो ऐसे लिखा हुआ है, एक डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। अब बताओ इसकी नंबरिंग कहां से होगी? अब बताइए इसकी नंबरिंग कहां से Sir, होगी? left side से. देखो इसमें एक डबल आ रहा है, एक ट्रिपल आ रहा है, डबल 1 पर है, ट्रिपल 1 पर है, तो ये फैक्टर तो हो गया बराबर। ठीक है, लेकिन अब आप सोचिए कि इसमें एक डबल बॉन्ड और भी एक्स्ट्रा है। ठीक है, एक डबल बॉन्ड और भी एक्स्ट्रा है इसमें। तो अगर ये डबल बॉन्ड बीच वाला नहीं होता तो मैं इसकी नंबरिंग वहां से करता जहां से डबल बॉन्ड पास आ रहा है। अब मैं नंबरिंग वहां से करूंगा जहां से ये बीच वाला पास आ रहा है, तो इसकी नंबरिंग बच्चों ऐसे होगी 1 2 3 4 5 6 और 7। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से तभी ज्यादा होती है जब वहां पर पहली बात तो दोनों सेम पोजीशन पर आए, दूसरी बात वहां पर और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टा 3 6 डाइईन 1 आइन। ये याद रख लेना, ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे ये पेपर में। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये आप अपनी जब कॉपी में इन एग्जाम्पल्स को लिखेंगे और क्लास के बाद जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। चलो देखिए, अब हम करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। having complex substituents। अब आप कहेंगे सर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? तो देखो अब सिखा देते हैं आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट when substituent is present on substituent, when substituent is present on substituent is called complex substituent। जब सब्स्टिट्यूएंट पे सब्स्टिट्यूएंट लग जाए तो इसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है।
अब आप कहोगे सर सब्स्टिट्यूएंट पे सब्स्टिट्यूएंट कैसे लगेगा, तो आइए देखते हैं। देखो पहले मैं एक एग्जांपल बताता हूं, फिर इसके रूल बताऊंगा। जैसे मैंने ये लिखा और मैंने यहां पर ये लगा दिया, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। अब आप देखिए, अगर आप इसका नाम लिखेंगे तो आपको पता है कि ये वाला ग्रुप जो अटैच है ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है जो सब्स्टिट्यूएंट जो लगा हुआ है, देखो ये वाला ग्रुप है, CH3 CH और CH3 ऐसे ये इस पे जुड़ा हुआ है, ये है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो आप इसका नाम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो आप इसका नाम लिखेंगे 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन, 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। अब आप एक बात सोचिए कि आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शरी जो वर्ड है ये तो कॉमन नेमिंग के वर्ड है, ये तो कॉमन नेमिंग के वर्ड है। तो इसका मतलब ये आपने फिर कोई कॉमन नेम थोड़ी करनी थी, अपने को तो IUPAC करना था, तो आपने तो आइसो लिख दिया। आइसो जो है ये IUPAC में एक्सेप्टेड नहीं था पहले, लेकिन एक्चुअल क्या हो रहा है कि आपको पता है कि कुछ हिस्ट्री की बातें ऐसी होती हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता। अब IUPAC ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर कोई बच्चा आइसो नियो अगर लिखता है तो ठीक है, ठीक है। तो देखो हमारे पास IUPAC जो है ये 2 टाइप की IUPAC चलती है। एक तो IUPAC होती है नॉर्मल, और नॉर्मल IUPAC क्या है, कोई बात नहीं अगर लिख दिया तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं मान लेते हैं, ठीक है। और एक होती है सिस्टमैटिक IUPAC। सिस्टमैटिक IUPAC कहती है नहीं ऐसे कैसे लिख दिया जब एक्सेप्टेड ही नहीं है, तो ये 2 तरह की IUPAC चलती है ये। तो नॉर्मल IUPAC में तो 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन सही है, लेकिन अगर जब हम सिस्टमैटिक IUPAC की बात करेंगे तो वो कहते हैं तुमने आइसो क्यों लिख दिया, आइसो तो कॉमन वाला है। तो फिर क्या करें, तो फिर हमको जो सब्स्टिट्यूएंट है तो उसकी भी नंबरिंग करनी पड़ती है। तो देखिए उसकी नंबरिंग कैसे करें, देखो उसकी नंबरिंग कैसे होगी, मैं इसको दोबारा से बना देता हूं। ठीक है, ये मैंने बना दिया इसको दोबारा से। तो सबसे पहले तो आप मेन चेन की नंबरिंग करेंगे, तो ये हो गई आपकी मेन चेन की नंबरिंग, 1 2 3 कहीं से भी कर लो, 4 ही आ रहा है, ये मेन चेन की हो गई। अब देखो अब क्या करना है कि सब्स्टिट्यूएंट का जो कार्बन मेन चेन से अटैच है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, सब्स्टिट्यूएंट का जो कार्बन मेन चेन से अटैच है ये वाला, इसको देंगे 1, और इसको 1 देते हुए लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे, तो 1 और कहीं भी चले जाओ, अब तो ये 2 ही बन रहा है बस, ठीक है। तो आप देखिए अब ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया 1 और 2 वाला। लेकिन अब आप इस कार्बन को देखिए, मैं यहां डॉट लगा देता हूं, ये वाला कार्बन, अब देखो ये क्या है, ये अभी चेन में कंसीडर नहीं हुआ, तो यानी कि ये सब्स्टिट्यूएंट पे भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है, यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही है? कोई बच्चा आंसर नहीं दे रहा है, Yes, sir. ठीक है। No, sir. देखो ये हमने पहले क्या किया, जो कार्बन मेन चेन से अटैच है उसको 1 दे दिया और लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर ली। अब जिसको मैंने ग्रीन डॉट किया हुआ है ये आपका ना तो मेन चेन में आया है अभी और ना ही सब्स्टिट्यूएंट में आया है, तो यानी कि ये सब्स्टिट्यूएंट पे भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ये सब्स्टिट्यूएंट पे भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है।
तो इस तरह के जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो इसकी नेमिंग कैसे करनी है। तो इसकी नेमिंग करने के लिए देखो पूरा ग्रुप, पूरा के पूरा ग्रुप किस पे लगा हुआ है, 4 पर। तो 4, 1 पे क्या लग रहा है, मिथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल और हेप्टेन, हेप्टेन। ये इसका सिस्टमैटिक आईयूपीएसी नाम होगा। ठीक है। अब कई बच्चे क्या है पता क्या बोलते हैं, कई बच्चे क्या ये बोलते हैं कि सर आपने तो ये मिथाइल इथाइल लिख दिया, जबकि एम पहले आ रहा है और ई बाद में आ रहा है। आप ये सोचें कि जो मिथाइल जो हमने लिखा है ये सब सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट पे भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले लिखा जाता है सब सब्स्टिट्यूएंट और फिर लिखे जाते हैं सब्स्टिट्यूएंट और फिर आता है मेन चेन का वर्ड रूट। ठीक है। तो इसको लिखा जाएगा 4,1 मिथाइल इथाइल हेप्टेन। अब मैं आपको क्या है कि एक नाम दूंगा। अब आप ये कहोगे सर फिर हम कौन सा पेपर में लिख के आए, आईएसओ वाला लिख के आए कि ये वाला लिख के आए। दोनों ही अपने आप में पूरी तरह से सही है। अब आप कहोगे सर दोनों ही ऑप्शन में आ गए और सिंगल चॉइस क्वेश्चन है तो किसको सेलेक्ट करें, तो आप फिर सिस्टमैटिक वाले को सेलेक्ट करोगे, 4,1 मिथाइल इथाइल हेप्टेन को सेलेक्ट करोगे, आईएसओ वाले को नहीं करोगे। फिर मेरी बात समझ में आ रही है, यस और नो? Yes, sir. बच्चों की आवाज ही गुल हो गई। Yes, sir. अरे सारे बच्चे बोलो एक एक करके, अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ वेरी गुड। तो इस तरह से क्या है इसका नाम जो है वो लिखा जाता है। अब ऐसे करो, ये लो, इसका नाम लिखो, चलो इसका नाम लिखिए, इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए, देखते हैं कौन सा बच्चा सही लिखता है, जल्दी करो। लिख लिया? लिख लिया? देखिए अब लिखते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7। ये तो आपकी हो गई मेन चेन। अब ये नीचे वाली रह गई। अब ये है आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब आप कहोगे सर कॉम्प्लेक्स कैसे है, देखो 4 से जो जुड़ा हुआ है इसका नाम है 1 और इसका नाम है 2। ठीक है। अब देखो 1 पे भी 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, 1 पे भी 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। तो अब आप इसके 2 नाम लिख सकते हैं। क्या कि देखो एक तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट जो लगा हुआ है ये टर्शरी ब्यूटाइल है, देखो ये ऐसा ही तो है, ये देखो ये ऐसा ही तो है, यही तो जोड़ा हुआ है। अब इसका नाम क्या होता है, टर्शरी ब्यूटाइल। तो आप क्या कह सकते हैं, 4 टर्शरी ब्यूटाइल और हेप्टेन। तो ये भी नाम सही है इसका। और आप कहोगे कि नहीं सर हम तो सिस्टमेटिक काम करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, 4,1,1 डाई मिथाइल इथाइल हेप्टेन। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir.
तो ये बच्चों देख लो, ये IUPAC नाम जो है वो इसे कितने खतरनाक होते हैं, है कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखो, अब देखिए, पहले ये नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट कर लो। हाँ देखो, एक नोट लिखना है, नोट, इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, in the case of complex substituent dt of di and tri is also considered for English alphabetical order। देखो अभी तक जितनी भी हमने सिंपल वालों का जब नाम लिखा है तो वहां पर डाई और ट्राई के डी और टी थोड़ी कंसीडर होते हैं अल्फाबेटिक में, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आता है तो वहां पर डाई और ट्राई भी कंसीडर किए जाते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए। अब आप कहोगे सर कैसे, तो देखो ऐसे, देखो ऐसे, जैसे मैंने ये लिख दिया, जैसे मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो अब आप देखो, इसकी नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देखो 3 पर लग रहा है 2 मिथाइल, तो दिस इज 3,3 डाई मिथाइल। और 4 पर, अब 4 पर आपको पता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लग रहा है, तो 1 और 2, ठीक है। तो 1 मिथाइल इथाइल, तो देखो 4 पर लग रहा है 1 मिथाइल और इथाइल, तो यानी कि इसका कंसीडर होगा M। और 3 पर लग रहा है डाई मिथाइल, तो इसका कंसीडर होगा अब D। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस में D और T भी कंसीडर किए जाते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 3,3 डाई इथाइल, डाई मिथाइल, सॉरी, 3,3 डाई मिथाइल 4 1 मिथाइल इथाइल हेप्टेन, ये इसका नाम हो जाएगा। वैसे देखो ये रूल तो कोई इंपॉर्टेंट, कोई खास नहीं है ये, क्योंकि आपको तो क्या है, पेपर के अंदर जैसे ऑप्शन अगर देता है तो आपको तो क्या है, वहां पे ऐसे तो ऑप्शन देगा नहीं कि एक अल्फाबेटिकल पहले पहले दे रखा है दूसरा बाद में दे रखा है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आता है। पर ये हाँ इतना जरूर है कि अब ये रूल होता है, तो अगर रूल अगर है तो आपकी नजर में तो रूल होना ही चाहिए ना, तो ये मैंने आपको इसलिए लिख दिया है ये, ठीक है। यस सर। देखो अब कभी कभी पता क्या होता है, बच्चे है ना गलतियां कर देते हैं, तो देखो मिस्टेक्स वाले में आपको एग्जाम्पल लिखवाता हूं एक, 1 2, देखो कभी कभी क्या होता है ऐसे लगा देते हैं, ऐसे कर। अब आप बताओ इसकी नंबरिंग कहां से होगी, बताइए इसकी नंबरिंग कहां से होगी। बताइए इसकी नंबरिंग कहां से होगी, राइट से होगी, लेफ्ट से होगी, या ऊपर से होगी? बताओ राइट से होगी, लेफ्ट से होगी, या ऊपर से होगी? देखो अगर हम
राइट से करते हैं तो 1 1 2 और 3 और 4, यानी कि 3 पर एक सब्स्टिट्यूएंट आपको मिल गया। ठीक है। अगर आप ऊपर से नंबरिंग करते हैं, लेफ्ट से तो होगी नहीं क्योंकि लेफ्ट से तो दूर चला जाएगा, अगर आप लेफ्ट से करते हैं तो देखो तब नंबरिंग हमारे पास ये हो जाएगी। अब आप बताओ कौन सी नंबरिंग सही है, ब्लू वाली या फिर ग्रीन वाली? सर हमारे ग्रीन। हमारे पास एक रूल होता है, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट रूल। मतलब इस रूल का मतलब ये है कि अगर कंपाउंड के अंदर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है कि जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हटता हो तो उसे हटा दो। तो अब आप देखो, अगर आप ग्रीन वाले से जाएंगे तो आपका ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ठीक है। और अगर आप ब्लू वाले से आते हैं तो आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अब हट जाएगा। और जब आप ब्लू वाले से आएंगे तो आपके दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए, 2 पर मिथाइल और 3 पर इथाइल। तो आईयूपीएसी ये कहती है कि आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्यों बना रहे हो, आप कोशिश करो कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ना बने। अब आप एक बात देखिए, इससे ऊपर वाला एग्जांपल देखो, आप मैं आपको दिखाता हूं, सब बच्चे स्क्रीन को देखेंगे। देखो इससे ऊपर वाला एग्जांपल देखें, ये वाला देखो, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो मैंने लिखा था ये। अब इसमें क्या है कि आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 4 पर आ रहा है। ठीक है। तो सबसे पहला रूल तो होता ही है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लेकिन आप ये सोचो कि अगर इसको मैं ऐसे कर देता, देखो अगर मैं इसको ऐसे कर देता 1 2 और 3, तो आपकी चेन ही छोटी पड़ जाती है। क्योंकि ब्लू में ऊपर से लेफ्ट से राइट से जिसको 4 दिया गया है, अब वो नीचे से 1 आ रहा है, नीचे से 3 आ रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपकी तो चेन छोटी हो गई। तो चेन छोटी नहीं करनी है। आईयूपीएसी का सबसे पहला रूल है कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। और अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेम लेंथ की अगर आ रही है, तब आईयूपीएसी कहती है कि कोशिश करो कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ना आए। अगर हटता है तो हटा दो, और नहीं हटता है तो कोई बात ही नहीं है। तो देखो इसमें क्या है, अब इसमें जो इसका जो नंबरिंग है वो ऊपर से दी जाएगी। तो देखो इसकी जो हमारे पास मेन जो चेन बनेगी वो ये बनेगी। ये बनेगी चेन। ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अब आप देखो 2 पे क्या लग रहा है, 2 पे लग रहा है मिथाइल, 3 पे क्या लग रहा है, इथाइल। और टोटल कार्बन कितने हैं, 4 5 6 7। तो ये हो जाएगा आपका हेप्टेन। लिख लो इसको स्टार कर लो इस एग्जांपल को, क्योंकि आप इसमें गलती करेंगे। ठीक है। ठीक है बच्चों। यस सर। तो ये है बच्चों ये कहानी सारी। तो आईयूपीएसी जो है, अब आपने साइंस ली है तो आईयूपीएसी क्या है, हम कोचिंग के अंदर इसको बहुत अच्छी तरह से कराते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि आईआईटी मेंस हो, एडवांस हो, नीट हो, कुछ भी हो, आईयूपीएसी का एक सवाल तो पक्का आता ही आता है। ठीक है बच्चों। और ये आईयूपीएसी जो है, अब जब अगर आपको ये अच्छी तरह से आने लग जाएगी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे आपको फिर कोई भी कंपाउंड पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। ये है बच्चों कहानी सारी। तो ये लग गए हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। ठीक है बच्चों।
Yes, sir. अच्छा चलो एक और करते हैं, है ना। लिखो इसको। ये मैंने एक कंपाउंड लिख दिया। अब मैंने क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के फॉर्म में लिख दिया। तो मैं आपको सारी तरह की प्रैक्टिस कराऊंगा और क्लास में ही करा दूंगा सारी प्रैक्टिस। सर वो CH3 है या फिर CH2? CH3 है बेटा। हाइड्रोजन तो आप अपने हिसाब से भी लगा लो कि जितनी वैलेंसी रिमेनिंग आएगी 4 वैलेंसी के हिसाब से, आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, पर 4 वैलेंसी से ज्यादा नहीं होना चाहिए बेटा। अब आप देखिए, नंबरिंग करते हैं। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ऊपर तो कहीं से भी कर लो, ये 5 ही आ रहा है। ठीक है। अब एक बात सोचो, अगर आप ये कहोगे कि सर मैं तो नीचे से करूंगा, तो देखो आपकी चेन ही छोटी पड़ गई। अब अरे चेन छोटी हो गई कि नहीं हो गई? जिस कार्बन को ऊपर से 5 मिल रहा था, नीचे से उसी कार्बन को 4 मिल रहा है। तो क्या ये सही है? ये गलत है। ये सही क्या है? ग्रीन वाला। सही क्या है? ग्रीन वाला। ठीक है। तो 6 7 8 9 ये सही है। अब आप एक बात बताइए, जो 5 से फर्स्ट कार्बन जो अटैच है उसको मिलेगा 1, और लॉन्ग चेन सेलेक्ट करो 2 और 3। ये इसकी करेक्ट नंबरिंग है जो ग्रीन से लिखी हुई है। जो इसकी ग्रीन नंबरिंग है ये करेक्ट है, और जो इसकी रेड नंबरिंग है ये इनकरेक्ट है। अब आप ये कहोगे कि सर इसका नाम लिखो, तो नाम लिख देते हैं। पूरा के पूरा सब्स्टिट्यूएंट किस पर लग रहा है? 5 पर। ठीक है। ब्रैकेट लगाओ। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट को ब्रैकेट में लिखा जाता है, और वो स्मॉल ब्रैकेट होना चाहिए। और देखो 1 पे क्या लग रहा है? मिथाइल। 1 मिथाइल, और 3 कार्बन है प्रोपाइल, और टोटल कार्बन है मेन चेन के अंदर 9। नोनेन। बात आ रही है समझ में? बात आ रही है समझ में? Yes, sir. तो ये है बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि कोटा की जो पढ़ाई है वो आप अपने घर बैठ पे कर रहे हैं आराम से, पूरी सिक्योरिटी के साथ, पूरी सेफ्टी के साथ। ठीक है। कोई दिक्कत? No, sir. अब देखो जो बच्चों, आपके पास में जो भी शीट है या कोई अगर बुक है IUPAC, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC दे रखी हो, तो जब आप उनके सवालों को जब आप सॉल्व करेंगे, तभी आपको ये पता लगेगा कि हम सवाल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। और बिल्कुल जब आप क्लास में जब स्टडी करते हो ऑफलाइन, तब भी बोर्ड पे टीचर ऐसे ही कराता है, वहां पे कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। Yes, sir. तो ये है बच्चों। चलो, अब आप कहो तो मैं आपको 1 2 नाम दूं प्रैक्टिस करने के लिए, करोगे Yes, या नहीं sir. करोगे?
Yes. करेंगे सर। करेंगे या नहीं करेंगे? चलो ऐसे करो, कुछ क्लास वर्क करते हैं, है ना। तो मैं आपको क्या है, ज्यादा टफ नहीं दूंगा, छोटे छोटे नाम दूंगा, है ना। करके देखो एक बार, क्योंकि चीजें करने से ही आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बनेगा, देखने से नहीं बनेगा। इसका नाम लिखो, चलो कितना सरल है ये, कितना इजी है ये। ये लो सेकंड, देखो कितना इजी है। करके देखो, तभी पता लगेगा जब आप करेंगे। ठीक है बच्चों, लिख रहे हो क्या? यस सर। लिखो। करें भाई इसका नाम? देखो भाई, सबसे पहले लॉन्ग कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। अब देखो दो डबल बॉन्ड है, तो वहां से नंबरिंग करो जहां से पास आ जाए। 1 2 3 4 5। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले लिखो 2,4 डाई मिथाइल, 2,4 डाई मिथाइल पेंटा 1,3 डाईईन। बताओ ये किस किसने लिखा था? बताओ ये नाम किस किसने लिखा था? सर राइट है सर मेरे पे। राइट है, वेरी गुड। तो जिस जिस बच्चे का ये सही है उसको बधाई हो। अब देखो अपन सेकंड वाला करते हैं। तो सेकंड वाले में क्या है, अब आप देखेंगे 3 डबल बॉन्ड हैं, और ये तीनों कभी भी चेन में नहीं लिए जा सकेंगे। क्यों? क्योंकि 2 को लोगे तो एक छूट जाएगा। तो देखो 1
2 3 4 5, और नीचे अगर आप करते जब भी 4 5 ही आता। अब आप बताइए, ये कार्बन जो 3 पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसका मैंने आपको नाम बताया था, इसका नाम इथिनाइल भी होता है और इसका नाम विनाइल भी होता है। बताया था कि नहीं बताया था? अरे बताया था या नहीं बताया था? बताया था सर। तो बस 3 विनाइल पेंटा 1 4 डाइईन, ये नाम आएगा। बताओ किस किस ने किया है ये नाम? बताइए किस किस ने किया है ये नाम? ठीक है, अब हम आगे अपना टॉपिक बदलते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। IUPAC ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की हम IUPAC लिखते हैं। तो अब अपने को याद रखना है कि जब साइक्लिक का जब अपन नाम लिखेंगे तो वहां पर एक प्रीफिक्स लगाया जाता है, साइक्लो। ये उसकी पहचान कराता है कि हाँ भाई कंपाउंड जो है वो साइक्लो है, साइक्लिक है। तो यहां पर जो प्रीफिक्स जो लगाते हैं वो लगाते हैं साइक्लो। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं सबसे छोटी रिंग से। चलो नोट कीजिए। नोट कीजिए जल्दी। ओके सर। नोट कर लिया सब बच्चों ने? यस सर। करें शुरू? यस सर। अच्छा अच्छा, चलो देखो भाई, देखो इसको।
देखो हमारे पास में मैंने आपको बताया कि इनकी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है प्रीफिक्स साइक्लो। तो इसका मतलब हम इसको नाम देंगे, अब इस पे कोई सब्स्टिट्यूएंट तो लगा नहीं हुआ, 3 कार्बन की सिर्फ और सिर्फ रिंग है ये, 1 2 3, तो इसको क्या नाम देंगे? साइक्लोप्रोपेन। अब वर्ड साइक्लो से आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये साइक्लिक है ये, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. अब यस इसको सर। देखिए, अब इसमें क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो इसको 1 कह देंगे, अगर और कहीं होता तो उसको 1 कह देते। तो इसका मतलब इसमें 1 इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। कोई दिक्कत? लेकिन अब आप अगर 3 वाले को देखेंगे तो देखो इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और यहां पर 2 लगे हुए हैं, ठीक है। तो बताओ 1 किसको दें? 1 किसको देंगे? जहां पर 2 लगे हुए हैं, जहां पर 1 लगा हुआ है? अरे जल्दी बोलो। 1 किसको देंगे? जहां पर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 112 ट्राई मिथाइल प्रोपेन। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत No, किसी sir. बच्चे को? नो सर। Cyclopropane. ओ वेरी गुड, साइक्लो तो रह ही गया, साइक्लो तो लगा दो यार, साइक्लो, ठीक है। अब आप 4th वाले को देखो, 4th वाले में एक ब्रोमो है और एक क्लोरो है। बताओ कहां से नंबरिंग करें? बताइए कहां से नंबरिंग करें? ब्रोमो सर वाले से, ब्रोमो। क्लोरो वाले से? ब्रोमो ब्रोमो वाले से। से, क्यों? अरे ब्रोमो में बी आता है, तो 1 2, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लो ब्यूटेन। कोई दिक्कत किसी को? नो कोई सर। दिक्कत किसी को? No, sir. अब आप देखिए, अब आप देखो कि जो हमारे पास 5th और 6th वाले को देखिए। 5th वाले में चेन में भी 3 कार्बन है और बाहर भी 3 कार्बन है, ठीक है। और 6 वाले में अगर आप देखेंगे तो चेन में 3 कार्बन है और बाहर 4 कार्बन है। तो यार देखो एक सीधी सी कहानी है कि जब अंदर और बाहर कार्बन सेम है तो उस कंडीशन में साइक्लो मेन चेन होती है, इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह से एक्ट होगा, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल, 3 कार्बन का है ना, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। लेकिन 6 वाले को आप देखेंगे तो 6 वाले में बाहर 4 कार्बन है और रिंग में 3 है। तो यार हम तुमको पता है कि मेन चेन कौन सी होती है? जो लंबी होती है। 1 2 3 4। तो अब यहां पर साइक्लोप्रोपेन रिंग सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रही है, तो इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन नहीं, साइक्लोप्रोपाइल, क्योंकि अब ये सब्स्टिट्यूएंट है ये। तो 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है। अब देखो, अब अपन शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं 7th वाले को। देखो 7th वाले को, अब आप देखो रिंग में 3 कार्बन है और बाहर 3 कार्बन है, ठीक है। कार्बन कार्बन तो बराबर हो गए।
पर लेकिन अब आप देखो ना कि बाहर सब्स्टिट्यूएंट एक और जुड़ा हुआ है Cl, तो ऑब्वियसली अभी मैंने आपको बताया था मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट रूल, ये IUPAC का स्टैंडर्ड रूल है। तो इसका मतलब 1 2 3 ये आपकी प्रिंसिपल चेन हो गई। तो इसको हम बोलेंगे 1 क्लोरो 1 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन। अगर ये क्लोरो नहीं होता तब तो हम इस कंपाउंड को बोलते प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। एग्जाम्पल नंबर 5 देख लीजिए। लेकिन अब बाहर क्लोरो और लग गया, तो आपको पता है कि IUPAC कहती है कि आप मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट लिखो आप, तो हमारे पास नाम होगा ये। 8th वाले को देखिए, कहां से नंबरिंग करेंगे बताओ 8th वाले में? ये तो बहुत सिंपल है। 8th वाले में कहां से नंबरिंग होगी? सर ब्रोमो से। ब्रोमो से नहीं होगी बेटा, क्योंकि अगर आपने ब्रोमो से करी तो आपका फिर लोएस्ट सेट नहीं बैठेगा, इसमें नंबरिंग होगी यहां से 1 2 3। एक अल्फाबेटिकल रूल थोड़ी है कोई हमारे पास, हमारे पास लोएस्ट सेट का रूल है। अभी मैं आपको, अब आप कहोगे सर हम कौन सा रूल लगाएं, हमारे तो समझ में ही नहीं आ रहा, हम लोएस्ट सेट लगाएं या अल्फाबेटिकल रूल लगाएं, तो वो मैं अभी आपको देखो ऑर्डर लिखाता हूं। तो इसका हमारे पास ये लिखा जाएगा 2 ब्रोमो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। अब देखो 6 कार्बन हो गए रिंग में, तो हम बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। ये इसका करेक्ट IUPAC नाम होगा। ठीक है। यस सर। चलो अब देखो, अब डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने। ये लो डबल बॉन्ड लगा दिया अब मैंने। चलो नोट कीजिए जल्दी। हाँ बेटा, अभी आ जाना थोड़ी देर में ना। नोट कर लिए? नोट Yes, कर sir. लिए बच्चों ने? करें शुरू? यस सर। यस सर।
देखिए अब आप एक बात देखिए कि जो 9th वाला एग्जाम्पल है, अब इसमें बाहर डबल बॉन्ड आ रहा है। अब आप एक बात बताओ, डबल बॉन्ड को छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते। डबल बॉन्ड तो कैसे छोड़ेंगे हम? चाहे हमारे पास चेन छोटी पड़ जाए तो पड़ जाए। तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपाइल इथीन। 10th वाला देखिए, 1 2 3, 1 साइक्लोहेक्साइल, 1 साइक्लोहेक्साइल प्रोपीन, 1 साइक्लोहेक्साइल प्रोपीन। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. अब 11th वाला देखिए, अब आप 11th वाला देखिए। तो 11th वाले में कहां से स्टार्ट करेंगे? ऑब्वियसली डबल बॉन्ड से ही करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। देखो 1 2 3, ठीक है। अब इसमें आप एक बात याद रखना, कभी कभी पता है क्या है, बच्चे ऐसे करते हैं 1 2 ऐसे कर देते हैं कि सर देखो डबल बॉन्ड से भी शुरू कर दिया और क्लोरो भी पास आ गया। ये गलत है ये, क्योंकि 1 पे डबल बॉन्ड आपका जब माना जाएगा जब आपका डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. तो ये गलत है। तो इसका नाम क्या होगा? 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। अब कई बच्चे ये कहेंगे कि सर आपने साइक्लोहेक्स 1 इन क्यों नहीं लिखा? अरे आप एक बात बताओ, अगर रिंग में एक ही डबल बॉन्ड है तो वो जहां भी आएगा वो वहीं से ही 1 स्टार्ट होगा। ठीक है बच्चों, अरे मेरी बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, अब sir. 12th वाले को देखो, 12th वाले को बताओ कहां से नंबरिंग करें, जल्दी बोलो, जल्दी The बोलिए। double bonds. डबल बॉन्ड से ऊपर जाएं कि नीचे आए? सर नीचे हैं। नीचे आएंगे, क्यों? नीचे ब्रोमो लग रहा है। तो ये कर दिया, तो इसका नाम क्या हो गया? 3 ब्रोमो 6 क्लोरो साइक्लो हेक्सीन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब 13 वाले को बताओ कैसे करें। चलो देखते हैं कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है। 13 वाले को बताइए कैसे करें। जल्दी करिए। अच्छा डबल बॉन्ड से बताओ शुरू 13 वाले करिए। को कैसे करें। डबल बॉन्ड से शुरू करेंगे, बिल्कुल सच बात है। फिर कहां चलेंगे? ब्रोमो की तरफ जाएंगे या क्लोरो की तरफ जाएंगे? अच्छा ब्रोमो की तरफ। ब्रोमो की तरफ जाएंगे, ये गलत है। देखो आप, अब आप खुद ही देखो, देखो मैं दोनों तरह से करके देता हूं आपको। अब आप खुद ही बताना क्या सही है। देखो जब हम क्लोरो की तरफ जाते हैं तब क्लोरो को 3 मिलता है, जब हम ब्रोमो की तरफ जाते हैं तो ब्रोमो को 4 मिलता है। बताओ लोएस्ट सेट कौन सा है? The first one. फर्स्ट वाला है या नहीं है? तो ये सही है, ये गलत है। तो नंबरिंग ऐसे ही होगी 1 2 3 4 5 6। IUPAC में बच्चों सारा खेल नंबरिंग का ही तो है, और क्या है? और तो आपको सब कुछ आता ही है। तो इसका नाम हो जाएगा 5 ब्रोमो। अच्छा लिखने में पहले ब्रोमो आएगा, क्यों? ब्रोमो में बी आता है। 3 क्लोरो साइक्लो हेक्सीन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो बिल्कुल जब अपन बोर्ड पे पढ़ाते हैं ना बच्चों को, तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, दोनों तरह से बिल्कुल लिखवा के फिर उसको कटवा के ये सही है ये गलत है।
जिससे आप अपनी कॉपी में जब तक नोट नहीं करेंगे इस चीज को, जब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो मुझे तो क्या है, लैपटॉप की स्क्रीन जो है ये बिल्कुल बोर्ड ही लगता है, ये मुझे तो कोई डिफरेंस ही नहीं नजर आता। तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कितने एग्जाम्पल हो गए थे इसमें? 13 हो गए थे। ठीक है, चलो 14 वाला देखिए, एक और एग्जाम्पल करते हैं, फिर मैं आपको वो ऑर्डर लिखाऊंगा जो मैं अभी आपको लिखाने वाला हूं। बताओ इसका, इसकी नंबरिंग करो, सब बच्चे इसकी नंबरिंग करेंगे, सब बच्चे इसकी नंबरिंग करेंगे। कर दी नंबरिंग? कर दिया क्या? Yes, sir. बताओ कहां से नंबरिंग करें इसकी? Sir, double bonds. डबल बॉन्ड से। अच्छा, कौन सा डबल बॉन्ड, बी आर वाला या नीचे वाला? अच्छा ये बताओ, बी आर को आपने कौन सी पोजीशन दी है? 1 दी है, 2 दी है, 3 दी है, 6 दी है, क्या दी है? सब बच्चे Sir, बोलेंगे 2. एक एक करके। बी आर को आपने क्या पोजीशन दी है? 2. Sir, 2. 2 दिया है। और कोई बच्चा, और कोई बच्चा जिसने कुछ और दिया हो, जल्दी बोलिए। सबने 2 दिया है? अरे यस तो यस बोलो सर. यार, यस ही नहीं बोलते। यस सर. सबने 2 दिया है? अरे 2 तो गलत है यार, क्या कर रहे हो? 2 तो गलत है। अब आप कहोगे सर कैसे? देखो, मैं दोनों बना देता हूं, गलत वाला भी बनाऊंगा और सही वाला भी बनाऊंगा, फिर आप ही कहोगे हाँ सर मजा आ गया। देखो, अगर इसकी नंबरिंग यहां से करते हैं 1 2 और 3, और अगर यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 6, अच्छा एक और तरह देखो, 1 2 3 4 5 6, देखो मैंने 3 तरह से नंबरिंग कर दी है। अब आप एक बात बताइए, ये थर्ड वाली तो बिल्कुल गलत है, मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर. क्योंकि थर्ड वाली तो इसलिए गलत है कि आपने डबल बॉन्ड को 1 पे रखा ही नहीं है। आप आपने डबल बॉन्ड को 1 पे रखा ही नहीं है, क्योंकि वो 1 और 2 के बीच में आया ही नहीं है। ठीक है, वो तो इसलिए गलत है। अब आप एग्जाम्पल देखिए, जो मैंने फर्स्ट जो नंबरिंग की है, इसमें आपका ब्रोमो 2 पर आ रहा है और क्लोरो 3 पर आ रहा है, तो आपका सेट बन गया 2 और 3। और अगर आप सेकंड वाला देखेंगे तो ब्रोमो 1 पर आ रहा है और क्लोरो 6 पर आ रहा है। बताओ कौन सा सेट सही है? बताइए कौन सा सेट सही है? बताइए कौन सा सेट सही है? पहले वाला या दूसरे वाला? ये बच्चों ये सही है, ये गलत है। अरे भाई, मैंने आपको बताया था कि सेट कैसे चेक करते हैं, पहली डिजिट चेक करो बस। इसमें पहली डिजिट 1 आ रही है, उसमें पहली डिजिट 2 आ रही है, खत्म। जो छोटी होगी वहां से नंबरिंग होगी। तो इसकी जो नंबरिंग है वो यहां से होगी, ये करेक्ट नंबरिंग है। इसका नाम होगा 1 ब्रोमो 6 क्लोरो
साइक्लोहेक्सीन। मैंने जो गलत वाले बनाए हैं ना, ये भी आप अपनी कॉपी में बना लेना, कि जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये गलत भी बनाते हैं, ये पहले गलत बना के ही सीखा जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? No, sir. तो आप इसको कर सकते हो बड़ी आसानी से। अच्छा, अगर और, चलो एक वो ले लेते हैं डबल बॉन्ड वाला एग्जांपल। मोर देन वन डबल बॉन्ड, ये ले लिया, ठीक है। और फिर मैंने ले लिया ये, यहां लगा दिया मिथाइल। अब बताओ इसकी नंबरिंग कैसे होगी। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता है कि इसके अंदर दो डबल बॉन्ड है, यानी कि सबसे पहले नंबरिंग आप ऐसे करेंगे कि आपके डबल बॉन्ड पास आ जाएं, ठीक है। तो देखो, अगर आप ऐसे नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो आपका डबल बॉन्ड 1 3 पर आ गया और मिथाइल 6 पर चला गया। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका डबल बॉन्ड 1 3 पर आ गया और मिथाइल 5 पर चला गया। अब कोई बच्चा ये कहेगा कि सर मजा नहीं आ रहा, मैं तो ऐसे करूंगा, देखो मैं तो ऐसे करूंगा 1 2 3 4 5 6। बच्चा कहेगा लो सर मैंने तो मिथाइल 3 पे ही ला दिया। बताओ कौन सा सही है, बताइए कौन सा सही है। सर सेकंड। तो देखो, ये भी गलत है और ये भी गलत है। थर्ड वाला तो इसलिए गलत है कि आपका अब दूसरा डबल बॉन्ड 5 पर चला गया, ठीक है। ये बीच वाला सही है, तो इसका नाम होगा, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, 5 मिथाइल साइक्लो हेक्सा। अरे दो डबल बॉन्ड आ गए, 1 3 डाई। कर लो नोट आराम से। जिस बच्चे ने ये सीख लिया ना, उसकी आईयूपीएसी इतनी मजबूत और स्ट्रांग हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। कर लो जल्दी नोट। लिख लिया? Yes, sir. आगे करें शुरू। यस सर। देखिए, अब बस हम आज प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो लिखते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि कई बच्चे कहेंगे कि सर ये कभी तो कुछ कर देते हैं, कभी अल्फाबेट पे आ जाते हैं। तो देखिए, हम हमारे पास एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, चाहे आप इसको प्रायोरिटी ऑर्डर कहिए, चाहे आप इसको सिलेक्शन ऑफ मेन चेन कहिए, दोनों एक ही बातें हैं। या तो आप इसको स्टार लगा के लिख लेना इसको, चाहे तो आप इसको प्रायोरिटी ऑर्डर भी कह सकते हैं, और चाहे आप इसको सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन यानी कि मेन कार्बन चेन भी कह सकते हैं। ठीक है।
तो देखिए, सबसे पहले लिखा जाता है सीनियर फंक्शनल ग्रुप, फिर उसके बाद हमारे पास आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप में का मतलब होता है सिमिलर ग्रुप। सिमिलर ग्रुप, ठीक है। अब बच्चे ये कहेंगे कि सर आपने अभी फंक्शनल ग्रुप तो कुछ हमें बताया ही नहीं है क्या होता है। हाँ, फंक्शनल ग्रुप की जो कहानी है वो अब आगे स्टार्ट होगी। अब तो यानी कि ये 2 पॉइंट तो अभी आए ही नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। फिर हमारे पास आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। अच्छा, फिर आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट्स। फिर आता है लोएस्ट सेट रूल, और लास्ट में आता है अल्फा इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। खत्म, ठीक है। तो हमने इसमें से बस अभी तक खाली फंक्शनल ग्रुप को रीड नहीं किया है। बाकी तो देखो मल्टीपल बॉन्ड के बारे में बात कर ली है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम के बारे में बात कर ली है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात कर ली है, लोएस्ट सेट रूल के बारे में बात कर ली है, और इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बारे में भी बात कर ली है, ठीक है। देखो, अब इसकी हेल्प से मैं आपको ना चीज समझाता हूं। एक मेरा काम है आपको समझाना, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है मैं आपको समझाऊं। देखो, एक ऐसे बना हुआ है और एक ऐसे बना हुआ है, बस आप इनको समझिए, दिस एंड दिस, ठीक है। अब आप देखो, फर्स्ट वाला कंपाउंड जब आप देखेंगे तो इसमें अंदर 3 कार्बन है, बाहर 2 कार्बन है, ना इसमें कोई डबल बॉन्ड है, ना इसके अंदर कुछ और है। तो आपको पता है कि जहां पे चेन ज्यादा कार्बन की आएगी वो आपकी प्रिंसिपल चेन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी प्रिंसिपल चेन क्या है? साइक्लोप्रोपेन। इसमें अगर आप इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम होगा इथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये इसका नाम होगा। लेकिन अब आप ये देखिए कि सेकंड वाला जो कंपाउंड है इसमें बाहर डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब जो मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर जो आपको लिखाया है आप उसको चेक कीजिए। देखो उसमें क्या लिखा हुआ है कि मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम से ज्यादा होती है। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? इसका मतलब चाहे चेन छोटी पड़ जाए आप डबल बॉन्ड को सब्स्टिट्यूएंट नहीं बना सकते। तो इस यहां पे क्या है, अब आपका इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपाइल और इथीन। तो ये आपकी अब प्रिंसिपल चेन हो गई, ये प्रिंसिपल चेन हो गई, ये आपकी प्रिंसिपल चेन हो गई। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है सब बच्चों को? पहले ये सब्स्टिट्यूएंट था, पहले ये सब्स्टिट्यूएंट था और अब प्रिंसिपल चेन बन गई क्योंकि वहां पर डबल बॉन्ड लग गया। अब इन एग्जाम्पल्स को आज आप घर पे 2-2, 3-3 बार इनको देखोगे, जब जाकर के आपको ये सारी चीजें जो है वो समझ में आएंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। तो आज की क्लास को हम अपने को यहीं बंद करते हैं। जो भी कोई प्रॉब्लम हो आज आप मेरे से पूछ सकते हैं, किसी तरह का कोई हेजिटेशन ना करें। और मैं एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ूंगा कि जो हम क्लास में पढ़ाते हैं और यहां नहीं पढ़ाऊं। ठीक है बच्चों? ओके।
गुड नाइट. Thank you, sir. Okay, Thank dear. you, sir. Okay. Thank you.